भारत रूसी सदर पुतिन के दौरे से ज्यादा पुरुमीद नहीं। भारतीय सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार सिंह ने दौरे से पहले ही नाउमीदी का इजहार कर दिया। राजेश कुमार सिंह का कहना है कि पुतिन के दौरे भारत में किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान नहीं। पुतिन मोदी मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताखीर पर बात होगी। S-400 दिफाई निज़ाम की मजीद खरीदारी पर बातचीत की जाएगी। भारत को रूस से S-400 दिफाई निज़ाम की तरसील में ताखीर पर तशवीश है। भारतीय सेक्रेटरी दिफा के मुताबिक सखी तैयारों की डिलीवरी और अपग्रेडेशन के लिए टाइम लाइन भी भारत के लिए बाइस तशवीश है। रूसी सदर 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे। इसी सब सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर यही बताइएगा, भारत रूसी सदर पुतिन के दौरे से ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। काफ़ी सालों के बाद रूसी सदर जो है वो ये दौरा कर रहे हैं, तो क्यों पुरुमीद नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ ये साल जो है काफ़ी भारत के लिए मुश्किलात में इजाफे का बायस बना है। और जो मई के महीने में पाक भारत जंग हुई थी, उसके बाद खुद अमेरिका और रूस दोनों ममालिक का बैक वक्त भारत यूँ लगता है कि एतमाद खो चुका है। भारत को ये तवक्को है कि वो, जिस तरह अभी उनके सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि वो S-400 के मजीद सिस्टम रूस से हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस सिस्टम को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया था। और साथ ही साथ वो उसके साथ ही साथ सुखोई 30 MKI जो जहाज आए हैं उनको भी अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के खिलाफ जो है उनकी कारकर्दगी नाक़िस थी। तो ये भारत को शदीद एहसास है कि पाकिस्तान ने एक फ़ज़ाई बलतरी हासिल कर ली है जनूबी एशिया में, जिसके अजाले के लिए वो पुतिन से मज़ीद बिग टिकट आइटम्स चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पुतिन जो हैं, आप जानते हैं कि चूँकि रूस भी इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए बड़े पैमाने पर हाईटेक आइटम्स प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में थोड़ा डिले आ रहा है, जिसकी वजह से भारत में तशवीश पैदा हो रही है। दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका का भी चूंकि दबाव अब भारत पर बढ़ रहा है और अमेरिका तवक्को करता है कि वो अमेरिकी हथियार खरीदे, लेकिन अमेरिकी दबाव के नतीजे में भारत बजाय ये कि अमेरिकी F-35 खरीदे, वो अभी भी रूस की तरफ माइल है। लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी जानते हैं कि अमेरिकी दबाव पे इन्होंने जो बड़े पैमाने पे तेल खरीद रहे थे ये रूस से, अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद उसमें भी कमी लाई है। तो इससे ये साबित होता है कि भारत में काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है और बैक वक्त वो अमेरिका और रूस दोनों का एतमाद खो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनकी फौज की जो ज़रूरियात है उसमें भी इजाफा हो रहा है। और ये बात कि वो S-400 मजीद लेना चाहते हैं और S-300 और साथ ही साथ सुखोई 30 की अपग्रेडेशन चाहते हैं, ये इस बात का सबूत है कि इनकी कारकर्दगी भी पिछले पाक भारत जंग में बहुत से पहलू हैं जो इस तशवीश का सबब बन रहे हैं। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, क्या समझते हैं आप, क्या रूसी सदर का दौरा भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी का इम्तिहान साबित होगा? जी बिल्कुल होगा, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो कंडीशन है ये बहुत बुरी तरह फिक्स हुई है। फिक्स ऐसे हैं कि ये अगर पुतिन का दौरा जो हो रहा है, ये घबराए हुए कि इससे प्रेसिडेंट ट्रंप विल नॉट बी हैप्पी अगर ये उनसे कोई दिफाई मुआहदा करते हैं। उनके कोई 30 जहाज ले रहे हैं, S-400 की बात करने से पहले भी ऑर्डर दिए हुए हैं, वो लेते हैं, तो इससे जो ये अमेरिका से F-35 चाहते हैं उसको बड़ा फर्क पड़ेगा। अमेरिकन चाहते हैं कि सारा वेपन एमुनिशन जो $1 बिलियन का खरीदते हैं वो हमारे से खरीदें, और यही प्रेशर है अमेरिकन प्रेसिडेंट का कि ये हमारे से खरीदें, इसलिए वो प्रेशर डाल भी रहे हैं। और ये उसके आने से पहले जो बातें कर रहे हैं कि हमें डिलीवर नहीं हुआ है, इसको 30 का हमने ऑर्डर दिया हुआ है, वो डिलीवर नहीं हुए, S-400 डिलीवर नहीं हुए, इसका मतलब ये कि नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। और इससे ये अंदाजा होता है कि जो उसका दौरा होगा प्रेसिडेंट पुतिन का, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफॉल्ट अवॉर्डिंग, या वो इससे ये इतना सूदन साबित नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स समय में ये इस टाइप से करेंगे। इससे प्रॉब्लम है, इधर रशिया को भी खुश करना चाहते हैं, उधर अमेरिका को चलने देते हैं। और अमेरिकन अगर ये रशिया से वेपन खरीदते हैं तो अमेरिकन में डेफिनेटली वो नाराज होंगे, उन पर और सैंक्शन लगाएंगे, इनके ऊपर और टैरिफ बढ़ाएंगे, और उसके बाद इनसे ताल्लुकात खींचते जाएंगे, जिसको ये अफोर्ड नहीं करते। इनका बहुत बिजनेस अमेरिका के साथ चलता है। तो इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि इतना सूदन साबित होगा, और गलत मौके पर प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं। अब उनमें ये पहले तयशुदा होगा, इस वजह से अब इस वक्त जो फंसे हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है F-35 में, कोई 30 में देख लिया कि पाकिस्तान ने किस तरह गिराए हैं, अपना फेल गिराए हैं।
और आगे चाहते हैं और बेटर वर्जन जो एयरक्राफ्ट वो F-35 है, लेकिन F-35 भी लेंगे, जो जहाज भी लेंगे वो चलाना इनको आता नहीं है, इसलिए उसकी मार्केट में खराब कर देते हैं। यकीनी तौर पर हारिस नवाज साहब, ऐसा ही है, हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, कहिएगा कि बादियो नज़र में अमेरिका के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है अब मोदी हुकूमत से, जिस तरह सदर ट्रंप बबांगे दोहल बार बार पाक भारत जंग का जिक्र करते आए हैं और भारत के तैयारे जिक्र का करते आए हैं, इसके बाद क्या आपको लगता है कि भारत रूस से दिफाई मुआहदे बढ़ाकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को नाराज कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो एक एक्सपोजर हुआ, एक जिसको कहते हैं भद उड़ गई, वो हुआ पाकिस्तान भारत मार्के के बाद। पूरी दुनिया जिसके अंदर ये सोचा जा रहा था कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो तो उसके अंदर फेल हो गया। और दूसरी जानिब जो था, दूसरा वाटरशेड भारत के लिए तब हुआ जब कनाडा के अंदर उनकी जो कत्ल की जो मामला था वो पकड़ा गया और जस्टिन ट्रूडो साहब ने एक बहुत बड़ा मामला उठा दिया। फिर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जो था वो भारत के ऊपर लेबल लग गया। अब ऐसी सूरत के अंदर जब एक तरफ जो है बकायदा यूक्रेन के हवाले से अमेरिका का एक बड़ा मौकफ है और उनकी सपोर्ट है, दूसरी जानिब जो है वो रूस से तेल खरीदने का मामला है। और इसके ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से पहले 25% अमेरिका ने टैरिफ आयद किया भारत पे, जब भारत ने जो है इस बात के ऊपर कान नहीं धरे तो उन्होंने 50% कर दिया। और उसके बाद जो है मुस्तकिल बेइज्जती जो है वो मुकद्दर बन गई। जिस जगह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने देखा वहीं वहीं मोदी जो था उसकी बेइज्जती की। उसके बाद जो है वो फिर आप ये देखें कि जब यूएन के अंदर नरेंद्र मोदी नहीं जा सका, जिस जगह हुआ वहां वो भाग गए। फिर जब वहां यूरोप के अंदर समिट हुआ G7 का, तो उसके अंदर भी एक मोदी की साइडलाइन पे मुलाकात तय थी, लेकिन उसको वो खत्म करके डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब से मिलने के लिए जो है वो अमेरिका जो है वो चले गए। ये एक बहुत बड़ा पैगाम था अमेरिका की जानिब से। अब दूसरी जानिब जो है वो S-400 का मामला, कोई जहाज का मामला है। देखिए, ये दोनों जो है वो बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हैं और ये जो है वो उनका जिसको कहते हैं कि एक बड़ा मान है रूस का इनके ऊपर। लेकिन जिस तरीके से सखोई का और जो S-400 को पाकिस्तान ने मारा है, इसके बाद रूस ने उनसे डिमांड किया था कि आप हमें एक्सेस दें कि हम जाके देखें कि मामला क्या हुआ, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या इसके अंदर जो है वो मसला चलाने वालों का था, जैसे अभी ब्रिगेडियर हारिस साहब फरमा रहे थे। देखिए, असल मसला यह है कि भारत के हवाले से जो उनकी प्रोफेशनलिज्म है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात उठ रहे हैं। और अब जो ये मुआहदा होने चला है वो ये इनका जो बुनियादी तौर पे इंडिया और रशिया समिट है और उसके लिए सदर पुतिन जो है 4 और 5 तारीख को एक्सपेक्टेड हैं। ये एनुअल समिट होता है और रूस के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं उनके। लेकिन इस सब के बावजूद लगता यह है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो आने से पहले ही जो है वो उन्होंने एक ऐलान कर दिया है, जिसको कहते हैं बिगल बजा दिया है कि इससे कोई खास उम्मीद न रखें। यानी कि ये पैगाम क्या सिर्फ उन्होंने अपने लोगों के लिए दिया है या रूस साहब, आप को भी हमारे ये साथ पैगाम? रहिएगा। मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि जैसे बात भी हो रही है अमेरिका की काफ़ी असर व रसूख है भारत पर, तो क्या इन फ्यूचर हो सकता है कि अगर इस तरह से ही अमेरिका का असर व रसूख रहा भारत पर तो वो तीसरे कंट्री की तरफ भी जा सकता है इन साजो सामान के लिए, कोई न्यू सप्लायर की तरफ? देखिए, भारत की हमेशा से कोशिश तो रही है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को मेंटेन रखे, लेकिन उसको मसाइल इसलिए ज्यादा दरपेश आ रहे हैं। एक वजह तो ये है कि वो अमेरिका का भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है, साथ ही साथ वो रूस का सबसे बड़ी डिफेंस मार्केट भी है एक्सपोर्ट की, और साथ ही साथ वो अपनी ऑटोनॉमी भी मेंटेन करना चाहता है। तो ये तीनों चीजें आपस में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो अब भारत को एहसास हो रहा है कि उसकी लिमिट्स ऑफ इन्फ्लुएंस और पावर क्या है, और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह मई में उनकी लिमिट्स ऑफ कैपेबिलिटी को भी एक्सपोज कर दिया है। तो बड़े जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो फ्रांस के हों, बरतानिया के हों, अमेरिका के हों, रूस के हों, वो ये भी सोचते हैं कि भाई हम चंद अरब डॉलर के लिए इनको बेच तो दें हथियार, लेकिन अगर इन्होंने सही तरह इस्तेमाल ना किए, मेंटेन ना किए, तो आलमी सतह पे भी उनके हथियारों की और कंपनी की साख और मांग में असर पड़ेगा। अभी आपने देखा किस तरह तेजस जो है उनका बेहतरीन पायलट उड़ा रहा था, लेकिन जिस तरह वो गिरा
दुबई एयर शो में, तो उसकी भी जो सेल के हवाले से उनकी तवक्कुआत है उस पर बड़ा मनफी असर पड़ा है। इसी तरह आपको याद होगा कि राफेल तैयारा दुनिया का बेहतरीन तैयारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब जितना बुरे तरीके से पाकिस्तान ने चंद मिनटों के अंदर उनके कई राफेल तैयारे गिराए, तो उसके बाद राफेल बनाने वाली जो फ्रेंच कंपनी है डेजॉल्ट, उसके शेयर भी आलमी मार्केट में गिर गए हैं। तो मैं समझता हूँ अब जो बड़ी हथियार साज कंपनियां हैं वो ये देखती हैं कि ठीक है, हमें ठेके चाहिए, हमें बड़े मार्केट चाहिए, लेकिन क्या जो उनको खरीदने वाले हैं वो उसको जिम्मेदारी के साथ प्रोफेशनली इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखते हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि भारत को बेचने के नतीजे में खुद उनकी आलमी साख और मार्केट जो है वो मुतासिर हो जाए। ये चीज भी अब बड़ी हथियार साज कंपनियां सोचने पे मजबूर हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब वो सोचने पर मजबूर हो चुकी हैं। अब्दुल्ला साहब, आप कहिएगा कि आप क्या समझते हैं कि भारत अब रूस और मगरिब में तवाजुन बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगा? और एक और पॉइंट ऐड करती चलूं, उस पर भी कमेंट कीजिएगा कि भारतीय मीडिया में रूसी दौरे पर बड़ा एक मोहतात रद्द-ए-अमल दिखाया जा रहा है। हालांकि भारतीय मीडिया तो हर चीज को एग्जैजरेट करने का माहिर है, तो इसके पीछे की भी क्या मंतक हो सकती है? जो है वो इसको आप न्यूट्रल रख नहीं सकेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है और भारत की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों जो है ना, दे स्टैंड जेपरडाइज्ड टुडे। और उसके अंदर जो अब भारत है उसको एक लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे रूस और चीन बुनियादी तौर पे तो मद्दे मुकाबिल लाया जा रहा है उसको चीन के हवाले से, लेकिन वो ये भूल गया कि रूस के साथ एक चीन का बड़ा मफाद है और ये दोनों जो है वो इस टाइम पे क्लेमेंट ऑफ सुपर पावर्स हैं। इस टाइम पे अमेरिका का अगर आप ओवरऑल 100% शेयर में देख लें तो रूस और चीन जो है वो 3 सितंबर को जिस तरीके से चीन के अंदर परेड हुई, और चीन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है, रूस कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे बीजिंग जो है वो नाराज हो। इसलिए जो इस टाइम पे ये दौरा है उसके मुतल्लिक ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि जनाब ये इससे कोई ज्यादा उम्मीद ना रखें। असल में इसके दो पहलू हैं। पहला है डिसेप्शन का, नहीं धोखा दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है धोखा तो नहीं दे सकते, उसके तो जाहिर है अगर कोई MOU साइन होगा या कोई ऐसा बात होगी तो वो फौरन पता चल जाएगी। अपग्रेडेशन है शखुई 30 की, और मजीद जो उन्होंने कहा है कि S-400, जिसका रूस ने कहा है कि हम सन 2026 और 27 में आपको S-400 देंगे, लेकिन वो तब देंगे जब पहले एक्सेस देगा भारत। जब तक वो ये नहीं बताएगा कि ये S-400 उनकी गलती से तबाह हुए या टेक्निकल मिस्टेक है। भारत इसी वजह से तो जो है छुप रहा है, पर्दे के पीछे छुप रहा है कि S-400 उनकी अपनी गलती की वजह से तबाह हुए, वरना वो सिस्टम अच्छा है। देखिए ना, जैसे अभी बात की मोहम्मद अली साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त कही कि कोई भी कंपनी जैसे डिसॉल्ट एविएशन थी, वो अपने आप को जो है वो बदनाम तो नहीं कर सकते। इन जाहिलों के हाथ में जो है वो इनको आ गए हैं S-400 और राफेल और सखुई जहाज, जिसका जो है वो इन्होंने जनाजा निकाल दिया, लोगों की कंपनियों के शेयर कम हो गए, दुनिया के अंदर डिसॉल्ट एविएशन की जो है वो भद उड़ी। ये तमाम चीजें जो है भारत के ऊपर एक सवालिया निशान उठा रहे हैं। अभी आप देखें जिस तरीके से उन्होंने जो आर्मीनिया के साथ डील थी, जो कि इनकी तेजस की थी, उसके ऊपर भी जो है वो 12 जहाज के मुतालिक जो था, इंडिया कहता था कि जी 20 ले लो, उन्होंने 12 जहाज। ठीक है, भारत रूसी सदर पुतिन के दौरे से ज्यादा पुरुमीद नहीं है। इसी सारी सिचुएशन पर हमारे तज्जियाकारों से हम बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया था अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, सैयद मोहम्मद अली साहब ने और ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाब साहब ने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।